सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसे बच्चों की हमने पिछले सेशन में सीखा कि बच्चों के लिए स्लीप हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। तो चौथा नंबर था हमारे पास बच्चों के लिए मुखर स्वच्छता, कि बच्चे की आदतों को किस प्रकार से विकसित किया जाए। ये आपके और आपके बच्चे के तरीक़ों का एक सेट है जिसका उपयोग वह अपनी आवाज़ सुनने में मदद कर सकता है। अधिकांश बच्चों में बहुत चिल्लाने की आदत विकसित हो सकती है। यदि उन्हें ध्यान नहीं दिया जाता है तो उन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए या जाता है। इसके बच्चे के मुखर तार अत्यधिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं और क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप अपने बच्चे को मुखर स्वच्छता से समझने और उससे निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को हर दिन पीने के लिए पर्याप्त पानी देकर हाइड्रेट करें। अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम देने से अक्सर बचें, कि वैसे बच्चे हमारे क्या करते हैं, अक्सर जिद करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक दो, आइसक्रीम खानी है। तो उससे आपने परहेज करना है कि बच्चों को वो चीज़ें आपने नहीं देनी है। बातचीत के दौरान आपके बच्चे को एक स्वर में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे कभी कभी अपने गले को साफ कर सकते हैं जिससे उनकी आवाज़ प्रभावित हो सकती है। हमेशा उन्हें ऐसा करने के लिए हतोत्साहित करें। उन्हें चिल्लाने या कानाफूसी से बहुत दूर रखें क्योंकि ये मुखर डोरियों पर जोर देता है। ओरल हाइजीन, ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चे के मुंह और दांतों का ख्याल रखें। उचित देखभाल के बिना आपका बच्चा गुहाओं, खराब सांस और अन्य मौखिक रोगों को विकसित कर सकता है। हालांकि बच्चे के दांत अतः बाहर गिर जाते हैं, वह आपके बच्चे को भोजन चबाने में मदद करते हैं और भाषण में विकसित करने में सहायता करते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बच्चों के दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा दिन में कम से कम 2 बार दांतों को ब्रश करता हो। हमेशा बच्चे के टूथब्रश का उपयोग करें क्योंकि वह छोटे होते हैं और विकासशील मसूड़ों पर भी नरम होते हैं। पहले 12 महीनों में केवल एक साफ कपड़े से बच्चे के मसूड़ों को पोंछें। जब दांतों का पहला सेट दिखाई देता है तो टूथब्रश करना शुरू करें, वो भी धीरे धीरे। अपने बच्चे को टूथपेस्ट का उपयोग करने दें जब वह 2 साल का हो। मीठे भोजन को दांतों के आसपास ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे कैविटी हो सकती है। अगर 6 साल की उम्र तक बच्चे के दांत खराब हो गए हैं तो उसे दांत को दबाकर रखें ताकि बहुत दर्द या रक्तस्राव ना हो। बच्चे के लिए अच्छी स्वास्थ्य आदतें, इसे सकारात्मक रखें, सीमित समय दें, हर दिन अपने बच्चे के साथ पढ़ें, भोजन को रंगीन कोलाज बनाएं, नाश्ता करें, शारीरिक गतिविधियों का आनंद लें, फूड लेवल पढ़ें। अब नीचे यहाँ पे बताया गया है कि मैं अपने बच्चे को स्वास्थ्य आदतें बनाने में किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। माता पिता या देखभाल करने वाले के रूप में आप बच्चों को खाने और पीने की आदतों को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब आप इसे उन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करने की आदत बनाते हैं तो अतिरिक्त शर्करा, वसा और नमक में कम होते हैं और फाइबर में उच्च होते हैं। तो जिन बच्चों की देखभाल करते हैं वे इन खाद्य पदार्थों को भी पसंद कर सकते हैं। यदि आप बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, वह तुरंत नया भोजन पसंद नहीं करता तो परेशान मत होइए। बच्चों को अक्सर एक नया भोजन देखने की आवश्यकता होती है इससे पहले कि वह इसे आजमाएंगे। तो बच्चों, हमने इसमें क्या सीखा कि कोई माता पिता अपने बच्चों को स्वास्थ्य आदतों में किस प्रकार से मदद कर सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि जो देखभाल करने वाले इंसान होते हैं उनको एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है उनके खाद्य पदार्थों के ऊपर जो वो सेवन करते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि कितनी शर्करा की ज़रूरत है, नमक की ज़रूरत है, फाइबर। तो ये चीज़ें हमें, और नए बच्चे क्या करते हैं, नए भोजन की तलाश में रहते हैं कि नया भोजन उसको मिले। अब यहाँ पे बताया गया एक रोल मॉडल बने। अभिभावक या माता पिता या देखभाल करने वाले के रूप में आप बच्चे को शारीरिक गतिविधि पर भी प्रभाव डालते हैं। आपको किसी भी गतिविधि में विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। बस उठो, चलो और बच्चों को दिखाओ कि सक्रिय होने में कितना मज़ा आ सकता है।
वह इसे पसंद करने के लिए बढ़ सकते हैं। आप टीवी देखने, वीडियो गेम खेलने या इंटरनेट पर सर्फ करने की बजाय टहलने या बाइक की सवारी करके एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। एक ऐसी गतिविधि खोजें जिसमें आप आनंद लेते हैं और एक साथ कर सकते हैं। अब रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि बच्चा आपको फॉलो करेगा, आपकी आदतों को फॉलो करेगा, आप किस प्रकार से रहन सहन में रहते हैं उस प्रकार को वो फॉलो करेगा। अब स्वस्थ रहने की बात करते हैं। जैसा कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में अधिक सीखते हैं, अपने बच्चे से बात करने के लिए स्वयं निकालते हैं कि कैसे एक निश्चित भोजन या शारीरिक गतिविधि उनकी मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए टहलने के लिए जाते समय अपने बच्चों को साथ ले जाएं और उन्हें मार्ग चुनने दें। चर्चा करें कि उनको कैसे चलना है, उनको बेहतर महसूस करने में मदद करता है और साथ में समय बिताने में एक मज़ेदार तरीका बन सकता है। अब अपने परिवार पर अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। अन्य वयस्क अपने बच्चों के जीवन में भूमिका निभा सकते हैं। आप अपने उनके स्वास्थ्य आदतों को विचार साझा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कई माता पिता और देखभाल करने वाले घर के बाहर काम करते हैं और बच्चों को देखभाल के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। परिवार के सदस्य, केयर टेकर, प्रोवाइडर या दोस्त आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आदतों को आकार दे सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए उनसे बात करें कि वह स्वास्थ्य भोजन, नाश्ता और पेयजल आदि स्वच्छ रूप से लेते हैं। जांचें कि देखभाल करने वालों को सक्रिय रूप से भरपूर समय दें और टीवी, वीडियो गेम और अन्य उपकरण के साथ बिताए गए निष्क्रिय समय को सीमित कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे सीखा कि किस प्रकार से आपको एक रोल मॉडल बनना है, अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देना है, स्वच्छ रहने की बातें बतानी है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करूँगा कि ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा। धन्यवाद।